मेवात से पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेवात में धर्मांतरण हो रहा है। मेवात मिनी पाकिस्तान हो गया है। मेवात में सीरिया जैसे हालात हो गए हैं। इस तरह की कई सारी खबरें अब आपके जहन में बिठाई भी जा रही हैं और पहुंच भी रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए या कुछ चैनलों के ज़रिए। लेकिन मेवात का सच क्या है? इंडिया न्यूज़ हरियाणा खुद ज़मीन पर ये जानने की कोशिश कर रहा है और लगातार आपको ये बताएगा कि सच में जो ये खबरें आप तक पहुंची हैं वो सच कितनी है या हकीकत क्या है मेवात की। अभी हम बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी आफताब अहमद और नूह से, जो मेवात का हेड क्वार्टर है उसके विधायक हैं। आफताब साहब, मेवात का इस तरह की जो इमेज पूरे देश में जा रही है, आप नहीं मानते कि आपके होते हुए आप नुमाइंदे हैं यहाँ के और इस तरह की इमेज जा रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? पहली बात। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके का एक षड्यंत्र, एक शरारत और उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, उसमें वीएचपी, आरएसएस और अन्य संगठनों के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान है इससे कि उनकी सरकार है और उनकी सरकार में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है मेवात में। यही मैं इस बात को मैंने कहा है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से उनके नेता भी हैं, उनके नेताओं ने चुनाव भी लड़े हैं, उनके यहाँ पदाधिकारी भी हैं, उनके यहाँ चेयरमैन भी हैं जो 6-6 साल से यहाँ पद लिए बैठे हैं। उनका आज तक उसके लिए कोई जो आरोप लगे उनका खंडन नहीं आया। मेवात के ऊपर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, उनकी तरफ से कोई उन्होंने जो है कटाक्ष या कोई अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश आप नहीं इसे की। दुष्प्रचार कहते हैं? बिल्कुल, ये सरासर दुष्प्रचार है। और क्यों है दुष्प्रचार? इस बात को कहते हैं कि इस इलाके में हजारों सालों से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये रही है कि हम सब मिलजुल के यहाँ रहे हैं। इस इलाके को आज 70-72 साल आज़ादी को हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से इस देश को अपना देश माना और पाकिस्तान जाने से महात्मा गांधी से मना किया कि हम उस देश में नहीं जाएंगे, हम यहीं हजारों सालों से रहे हैं, आपस में हमारा प्यार है, हमारा सौहार्द है और हिंदुस्तान में रहेंगे। क्योंकि चाहे बलबन हो, चाहे मुगल हो और चाहे अंग्रेज़ हों, उनके खिलाफ अगर आवाज़ और अगर देश में कभी उनके खिलाफ संघर्ष किया तो चाहे राणा सांगा के साथ मिलके, चाहे सभी 36 बिरादरी के साथ मिलके अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी और अपनी देश की एकता, अपनी देश की अखंडता और अपने देश के भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी। दरअसल बात लगातार हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेवात में स्थिति सच में ऐसी है कि जो मुसलमान जो मेजॉरिटी में है वो हिंदुओं को तंग करता है। ये खबरें लगातार दिल्ली में भी आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी फैलाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं। सच क्या है? वही हम मेवात में आए हुए हैं, मेवात के लोग हैं और ये गांव ऐसा है कि इस गांव ने एक दलित हिंदू को, जबकि रिजर्व में नहीं था, सरपंच बनाया था। ये जो बातें हो रही हैं कि मुसलमान जिस गांव में ज़्यादा है वहाँ से हिंदू को छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ ना जी, बढ़िया भाईचारा है, कोई दिक्कत ना। रिजर्व में जर्नल में थी, इससे पछले पलान में सरपंच, फिर भी हमन ने हरिजन लू दी। अच्छा, मतलब भाईचारा है। भाईचारा तो फिर ये ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये गलत बात है जी। क्यों आ रही हैं आपके? अब हमें क्या बताऊँ, उन्हें पता है इस बात की। है? इसका कोई इलाज छोड़ा जी। हाँ, आप यहाँ दलित हो, भाई को घर है 10-5, उनको पता कर लेना। कोई भी अगर एक भी शिकायत मिल जाए, पूरी मेवात में कोई शिकायत नहीं, पूरी मेवात में पूरी कोई मेवात में शिकायत- कोई शिकायत नहीं। इस बात को बहुत प्यार देते हैं। लेकिन
अंकल जी आप बताइए कि ये मतलब सब कह रहे हैं कि भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये तो हिंदू कम है, उनको भगाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन ये करा तो वैसे ही लगा रहे सब, है? जैसे लड़ाई हो जा पूरी न काट दे केवल। कल कल रैली पर यहाँ में कोई बेटे से आ रहे सब, कैसे क्यों भी ना है कोई प्यार से रहा सारे बंदे, जैसे बंदे आप सब प्यार से रहते हैं, कोई ना नहीं। ये तो वैसे हलवा लगा रही तुमने सरकार। ये नकार रहे हैं, कहते दुष्प्रचार है। दलितों का घर है, बताते हैं कि 40-50 घर हैं यहाँ, 10 घर हैं, 40-50 मेंबर हैं। उनको भी देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि सच में दिक्कत क्या है। चंदेनी गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ सरपंच रहे थे चौधरी रतनलाल जी, और उस दौर में उन्हें जनरल होने के बावजूद सरपंच बना दिया गया था। और बात ये हो रही है लगातार कि सच में क्या जो हिंदू दलित है या हिंदुओं के घर हैं वो मुसलमान ज़्यादा हैं, वो इसलिए घर छोड़कर चले जाते हैं, क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। नहीं, फिर ये लगातार बात हो रही है कि जहाँ हिंदुओं के घर कम हैं वहाँ उनके मंदिर भी तोड़े जाते हैं, उनको तंग भी किया जाता है, और इतना तंग किया जाता है कि घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा है जी, असल तो मेवात में मंदिर ही बहुत कम है, और अगर कहीं ऐसा है तो मंदिर तो किसी का कहीं भी नहीं तोड़ा। हमारी नज़र में ऐसा कोई नहीं है, कोई मंदिर तोड़ा है जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जैसे गांव की स्थिति है, ज़्यादातर मुसलमान हैं, आप लोगों को डर लगता है? कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, बहू बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे, इस तरह की स्थिति लगती है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस तरह से हम डर के माहौल के अंदर बिल्कुल नहीं रहते, और ना ही हमें ये भय है कि कोई जो है बहन बेटी का या कोई हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर ले या कोई नाजायज़ वो कर ले, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो कुछ है नहीं ऐसा। मास्टर जी भी हमारे साथ है। मास्टर जी, ये लगातार कई मीडिया संस्थानों में या दिल्ली में अब इस तरह की बात पहुंच रही है कि देखिए बीजेपी सरकार भी है यहाँ और दिल्ली के नज़दीक है, फिर भी इतना बुरा हाल है कि हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेवात मिनी पाकिस्तान हो गया है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं फिलहाल जी। हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं। गांव की और ख़ासकर आपके एरिया के आसपास के गांव की बात करें, क्या ऐसी बातें आपके सुनने में आती हैं, देखने में आती है, आपके रिश्तेदार बताते हैं? हाँ, ऐसी बातें आती तो हैं, बदलाव तो है, पहला सच तो नहीं है माहौल, बदलाव तो है सर। नहीं, बदलाव इस बात का है कि भाई हिंदू कम है तो उन्हें दबा दो। हाँ, दबाने का बदलाव है सर। कहाँ है ये बदलाव? सुनने में आता है, जैसे गांव में चल रिश्तेदारी में जैसे कहीं भी होता है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए ये चंदनी गांव इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि पिछले प्लान में रिजर्व दलित हिंदू को यहाँ से सरपंच चुना गया, और बावजूद इसके कि तकरीबन 6000 की आबादी का ये गांव है, 3000 के करीब वोट हैं, और उसमें मुस्लिम आबादी इतनी है कि ज़्यादा तादाद में करीब 10 ही घर हैं जो हिंदुओं के हैं, और जर्नल में होने के बावजूद सीट को रिज़र्व कैटेगरी का सरपंच बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का जवाब होता है कि जो भाईचारे की बात कर रहे हैं या जो हिंदू मुस्लिम का जो सामंजस्य है मेवात में, उसको जो चैलेंज करती हैं चीज़ें, उसको एक ये जवाब देता है ये एग्ज़ाम्पल। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा मेवात के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कौन से हिंदू हैं जो मुसलमानों के खौफ से पलायन कर चुके हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वो हिंदू हैं कहाँ? वो परेशान, वो प्रताड़ित, वो अन्याय जिसके ऊपर हो रहा है, वो हिंदू कहाँ हैं? एक बिल्लू सरपंच हैं, पिनंगवा जो यहाँ का छोटा कस्बा है, वहाँ के सरपंच हैं बिल्लू, खुद हिंदू समुदाय से आते हैं। सरपंच साहब ये बताओ, ये हिंदू इतना खतरे में, इतना प्रताड़ित, इतना अन्याय हो रहा है उस पर, ये क्या वजह है? कहते हैं कि मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता है, कहते हैं कि धर्म भी बदलवा दिए जाते हैं,
क्या स्थिति है? सच में हिंदुओं की स्थिति खराब है? मेवात में दरअसल जो अयोध्या डिमोलिशन हुआ था उसके ऊपर 92 में, सन 92 में आपस में दोनों समुदायों के बीच में तकरार हुई थी। लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा मेवात की ये है कि अगर कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मतभेद हो, तो आपस में हम एक जगह बैठकर, इकट्ठे बैठकर उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो फिर ये क्या है जो खबरों में आ रहा है? नहीं, इसमें जो मीडिया के कुछ लोग हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मीडिया को क्या फ़ायदा होना? नहीं, मीडिया को ये फ़ायदा है कि वो, ये तो मुझे पता नहीं कि किस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो बात कर रहे हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ इसमें कि हिंदू मुसलमान का अगर कोई तकरार भी होती है तो उसको हम बैठकर सुलझाते हैं। अगर किसी भी समुदाय में कोई शरारती तत्व है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये सामाजिक लोग दोनों तरफ से कहते हैं। ये कहते हैं कि पुलिस सुनती नहीं है यहाँ पीड़ित की, तो खासकर हिंदू दलित की तो सुनती नहीं। इस तरह की घटना कम से कम मेरे सामने तो कोई नहीं आई है। और जहाँ तक पुलिस के ब्लेम वाली बात है कि अगर किसी घटना कोई होती है तो उसको अपना सांप्रदायिक रूप देकर अगर उसको घटना को वो पुलिस से दर्ज कराना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है, पुलिस मना करेगी इसमें। देखिए, वो जो बयान आपने सुने जो आपको ये बताते हैं कि हिंदू असुरक्षित है, दलितों को मुसलमानों के गांवों से पलायन करना पड़ता है, भागना पड़ता है, पुलिस सुनती नहीं है, वो बयान सुने, उन्हें देखकर आपको लगता है कि सच में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहाँ मुसलमान उन पर अन्याय करता है। ये भी एक बयान है, खुद फैसला कीजिए। बिल्लू सरपंच हैं, हिंदू समुदाय से हैं, 2 बार रहे हैं, कस्बा है पिनंगवा का, और तकरीबन जो सरोकार पड़ता है तो आसपास के गांवों के मुसलमानों से ही पड़ता है। सिख समुदाय के हैं, इनसे भी बात करते हैं। कोई ऐसी स्थिति आपने देखी कि आपको माइनॉरिटी का होने की वजह से यहाँ कुछ, चाहे वो अन्याय की बात हो या समानता की बात ना हो, ऐसी स्थिति आपने देखी? सर जी, ऐसा है हमारे मेवात में ना, कभी से भी ऐसा है नहीं। कुछ चंद लोग, कुछ मीडिया वाले उसको गलत दर्शाते हैं और जिससे यहाँ भाईचारा टूटे। हमारे मेवात का भाईचारा कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे बाहर के लोग हों चाहे यहाँ के लोग हों, कितना भी जोर लगा लें। और जो लड़कियों की बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ से छोटी मोटे कांड तो सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते? कहाँ लूट नहीं होती, कहाँ कुछ नहीं होता, सब सारे बातें होती हैं और कहाँ नहीं होते। एडवोकेट साहब धर्म की बात कर रहे हैं बात तो कि हिंदू जो दलित है उस पर अन्याय होता है, जहाँ उनके कम घर होते हैं, तो और उनको उस अन्याय के चलते छोड़ना पड़ता है गांव। ये लगातार आरोप लग रहे हैं। ये बहुत गलत और निराधार बात है कि इस तरह कोई हिंदू यहाँ से कोई मेवात से छोड़ के गया हो। हमारी अब तक लगभग 40 साल उम्र हो गई है, हमारे सामने किसी ने कोई प्लान नहीं किया। अगर किसी ने कोई प्लान किया भी है तो अपने बिजनेस पर्पज़ से या कोई पैसा कमाने के पर्पज़ से वो बाहर गया है, अन्यथा ऐसा कोई सच्चाई नहीं है कि उनको सताया गया हो या तंग परेशान किया गया हो। इस तरह की बात नहीं है। हमारे गांव बिछोर में लगभग 75% मेजोरिटी मुसलमान है, 25% अपने हिंदू भाई हैं। हमारी जो भी शादियां होती हैं, जब कोई भी संस्कार की बात आती है, सामाजिकता की कोई भी बात आती है, उसमें सभी हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सभी शादियों में, वो हमारी शादियों में हिंदू भाई आते हैं, हम हिंदू भाइयों की शादियों में आते हैं। उनके बगैर हमारी शादियाँ भी अधूरी हैं। ऐसा किसी से नहीं है कि भाई किसी के घुड़चड़ी से रोका हो या किसी और तरह से किसी को रोका गया हो। ये कुछ शरारती तत्व हैं और कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिस तरह मेवात को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। क्या फ़ायदा, क्या उनको न्यूज़ चैनल क्या फ़ायदा मेवात को बदनाम करने? न्यूज़ चैनल को फ़ायदा मिलने का ये है कि एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जो कुछ खरीदे हुए चैनल्स हैं, जो कह सकते हैं कि अब जो सरकार है उसने कुछ खरीद रखे हैं उस चैनलों को खरीदने के बाद उस तरह वो उसकी हवा बनाते हैं, अपनी वोट बटोरने में लगे हुए हैं। अभी कहाँ इलेक्शन है, किस चीज़ की वोट चाहिए इन्हें? ये तो सारा पहले से शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं है कि भाई 1 महीना रहा इलेक्शन का, उसको 1 महीने से शुरू करेंगे। अब तो लगभग इलेक्शन होने के साथ तुरंत ही उसकी सारी ये सपोर्टें शुरू हो जाती है, चाहे सरपंची का हो, चाहे हमारा जिला पार्टी। जवाब कैसे देंगे इन लोगों को? अगर आप कहते हैं कि ये गलत है, ये आरोप गलत है, क्या जवाब देंगे इनको? मेवात का जो आम आदमी है, मेवाती जो है, वो इस अफवाह को, इस झूठे आरोप को वकील साहब कैसे जवाब देगा? जवाब के लिए इसमें ऐसा है, कुछ चैनलों पर आपने देखा भी होगा, आप इसमें न्यूज़ में हैं तो चैनलों पे आ भी रहे, हमारे हिंदू भाई स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि भाई इसमें हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुसलमान भाई हमारे साथ बहुत अच्छे बर्ताव कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट आ रही हैं
सारी मेवात से निकल के आ रही है स्टेटमेंट। आप और उसके लिए आप पूरा जायजा कर सकते हो गाँव में जाके कि भाई इनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। मेवात की हर आवाज़ से हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में वो दबी हुई है या परेशान है, या उनसे भी पूछ रहे हैं जिन पर यह आरोप है कि वो दबा रहे हैं हिंदुओं को। जान मोहम्मद साहब हैं, पार्षद हैं यहाँ के वार्ड के, ज़िला परिषद के। जान मोहम्मद जी, ये बताइए, आप हिंदुओं पर ये जो बात हो रही है कि इतना अत्याचार कर रहा है मुसलमान, क्यों है ऐसा? सर, पहला नंबर पर तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, हम कई दिन से सुन रहे हैं कि मेवात में ऐसा हो रहा है, जबकि मेवात में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तकलीफ़ तो सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही है कि हमारे यहाँ जो हिंदू और मुसलमान दोनों हमारा आपस में एक दूसरे से रिश्ता है, चाचा भतीजा ताऊ का, हम एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं। और जो इन्होंने जो अफवाह फैलाया है कुछ शरारती तत्वों ने, हमारे जो हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, पहले ही यहाँ रिश्तों में दिक्कत आ रही थी, हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, ये जो बदनामी हो रही है मेवात की, हमारी तो हो रही है। हमें तो देश में मेवात को गिरी नज़र से देख रहे हैं, जिन्हें पता नहीं हकीकत का कि भाई मेवात किस तरह का है। लेकिन दिक्कत हमारे जो यहाँ के हिंदू भाई हैं उनके लिए भी है। जबकि मैं यहाँ से जिला पार्षद हूँ, ये पिनंगवा कस्बा 10,000 वोट हैं, यहाँ हिंदू कस्बा है ये, और मुझे दूसरी बार इन लोगों ने चुना है। जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों जो मज़हब के जो लोग हैं उन्होंने मुझे वोट दिया और उन्हीं के वोटों से मैं बनता हूँ। मेवात में हिंदू असुरक्षित है, अन्याय हो रहा है उस पर, उसकी दुकानें लूट ली जाती हैं और इसी डर के तहत वो छोड़कर चला जाता है। ये खबरें लगातार फैल रही हैं, लगातार फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से जब बात करते हैं तो बात आती है कि हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको दिखा देता हूँ, मेवात के कस्बे में हम खड़े हैं। ये राकेश घोड़ी बग्गा है, ये इधर साकिर मालवीय बूट हाउस है। इतनी सी दूरी पर वहाँ राकेश काम करता है, यहाँ साकिर काम करता है, बरसों से काम करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इस भाईचारे से दिक्कत है, परेशानी है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। आपसे जानना चाहेंगे। जी बोलिए। ये इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं कि हिंदू मेवात में उस पर अन्याय हो रहा है, वो पलायन कर रहा है, उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मेवात में काफ़ी सदियों से भाईचारा चला रहा है और इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है। कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उससे सारे मेवात को बदनाम कोई करता है तो उसकी तो हम कड़ी निंदा करेंगे। कहीं कुछ घटनाएं होंगी, बाकी यहाँ अच्छा माहौल है, अच्छा भाईचारा है। सदियों से यहाँ सारे लोग चाचा ताऊ वो रिश्ता से अभी बरकरार है यहाँ लोगों में, तो अच्छा माहौल है। यहाँ के लोग कहते हैं माहौल अच्छा है, लेकिन जो खबरें जाती हैं उनमें माहौल बहुत बुरा है। फैसला आपको करना है। यहाँ के युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि लगातार ये बात आ रही है, अब टीवी के माध्यम से भी आती है, खबरों सोशल मीडिया पे भी चलता है, आप फेसबुक व्हाट्सएप ये देखते होंगे कि हिंदू यहाँ उसको परेशान किया जाता है, और इस परेशानी के चलते वो छोड़ के चला गया है कई गाँवों को। नहीं, ऐसी कोई बात ना, खूब बड़े भाईचारा हिंदू मुस्लिम में, खूब बड़े भाईचारा चल रहा है। तो फिर ये लोग, इन लोगों को क्या कहेंगे, या ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है? उसका नहीं पता। बड़ा मासूम सा जवाब है कि उन्हें क्या फ़ायदा है, ये इन्हें नहीं पता। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जानते हैं कि उनके फ़ायदे की चीज़ क्या है। भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, और उसको बनाकर रखते हैं और चुनौती देते हैं उन ताकतों को कि ऐसी स्थिति नहीं है कि जो उनका भाईचारा, जो उनका मेल जोल है, उसे बिगाड़ सके। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। हमारे साथ एडीजीपी हैं साउथ रेंज के डॉक्टर आरसी मिश्रा। पूरा जो ज़िला है उनके अंडर आता है। सर, इन बातों को लेकर कि यहाँ हिंदू असुरक्षित है, ये बातें लगातार उठ रही हैं। वो कहते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उन पर अत्याचार कर रही है। इस तरह की बातें मेवात से उठना किस तरह से देखते हैं आप? मैं कहना चाहूँगा
कि मेवात इलाका हमारा पूरी तरह से सुरक्षित है, शांतिप्रिय है। यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है पूरी तरह से यहाँ पे। कौन है ये कुछ लोग? देखिए, ये कुछ लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे दोनों समाज में वो फैलाना चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों में जो है असामंजस्य न रहे, जिससे कि उनके जो है अपने हित साधने जो है वो अपने हित साधें। लेकिन पुलिस का जो है और प्रशासन का काम है कि कहीं भी कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पूर्व मंत्री हैं मोहम्मद इलियास हैं और यहाँ के विधायक हैं पुन्हाना में। जो ये जिस तरह से बात आ रही है तो पुन्हाना के विधायक हैं और कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। सर, कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ खासकर मुसलमान वर्ग, मुसलमान संप्रदाय पर ये आरोप हैं। अरे भाई साहब, आप लोग मेवात में ज़्यादा तादाद में हैं और तो आप लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आप लोगों की डर की वजह से हिंदू पलायन कर रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं सीधे आप लोगों पर। क्या कहेंगे आप? सोलंकी साहब, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सोलंकी क्यों लगा रहे हैं ये लोग, क्यों लग रहे हैं ये आरोप? दरअसल सही बात ये, आजकल आप देख रहे हैं माहौल ऊपर से नीचे तक ये सारा सियासत का खेल है। ये सिर्फ राजनीतिक खेल है, षड्यंत्र है, और कोई। किसको फायदा हो रहा है इसका? वो फायदा नुकसान तो बात की बात है सोलंकी साहब, किसको हो या किसको ना हो। हाँ जी। रही बात ये, मैं भी इस इलाके में, मेरे पुरखे भी इस इलाके में जन्म लिया, यहीं रहे, यहीं दफन हुए, और हमारे हिंदू भाई भी हजारों साल से यहाँ रह रहे और मुसलमान भाई भी हमारे हजारों साल से यहाँ रह रहे। और मेरा ये विश्वास है कि यहीं रहेंगे, यहीं आगे भी रहेंगे। और आपस में हमारे यहाँ अगर सही माने में सोलंकी देखा जाए, पूरे हिंदुस्तान में मैं बड़े यकीन और भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारा हिंदू भाइयों का भाईचारा है, मेवात जैसा भाईचारा कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरी हिंदुस्तान में आप भ्रमण कर लीजिए, ऐसा भाईचारा हमारे यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, बात आज ये हो रही है, मेवात पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ एक भेदभाव की स्थिति है। अच्छा, आप कहते हैं कि आरएसएस, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, वो ऐसा क्यों? इसको भी आप जानते हैं, मुझसे नहीं, फिर ऐसा तो आप भी जानते हैं। नहीं, फिर ऐसा क्यों होगा कि भाई मेवात में हिंदुओं की हालत सरकार इन्हीं की है? इस बात को तो आरएसएस वाले जाने, बीजेपी वाले जाने, सरकार जाहिर में सभी जानते हैं। देश में भी बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की है। इसके बाद गलती तो वहीं से शुरू होती है। तो 6 साल से सरकार यहाँ है, तो फिर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये आरएसएस वाले ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें अपना कोई न कोई फायदा नजर आता होगा उसमें, तो वो जवाब दो उनसे। वो क्यों? तो आप यहाँ की पब्लिक को समझाने के लिए ये सियासत हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी मेवात में घूमिए और 36 बिरादरी के लोगों के साथ आप बात करिए। अगर आपको सच्चाई पाए तो आप दोबारा, मैं यहीं पर बैठा हूँ, जब तक आपको कल आ जाओ, आप यहीं ठहरो, यहीं खाओ, यहीं बैठो, यहीं उठो। अगर आपको कहीं सच्चाई नजर आए, पूरी मेवात का जायजा, अगर आपको कोई कहीं सच्चाई नजर आए तो हम हमारे 5 जूत मारना सर। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ विधायक हैं, मेवात के एक विधानसभा के विधायक हैं, कई बार विधायक रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ये सियासत का खेल है जो मेवात के नाम पर खेला जा रहा है। फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है, इन सब चीज़ों से आप तय करें, क्योंकि जो आप तय कर रहे हैं कि मेवात में भाईचारा या हिंदू खतरे में है, वो भी कुछ इंटरव्यूज़ देख के कर रहे हैं या कुछ रिपोर्ट्स देख के कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की बात तकरीबन हमने सुनाई। यहाँ के लोगों का, चाहे हम गाँवों में भी आपको दिखाया कि गाँवों में की स्थिति क्या है, हमने कस्बों की स्थिति भी दिखाई, लोगों से अलग अलग बात की। शासन प्रशासन जो स्थिति बनती है वो सब आप तक पहुँचाई। ज़्यादा नहीं कहेंगे हम। मीडिया न्यूज़ हरियाणा ने केवल वो बात दिखाने की कोशिश की है कि जो यहाँ के लोग सोचते हैं, जो बताते हैं, वो खुली चुनौती देते हैं कि चाहे वो किसी भी तरह की रिपोर्ट आप कर लें, लेकिन उनके भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उनका भाईचारा मजबूत है, ये दावा है इनका। बाकी सब आप पर है, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को, इस ग्राउंड रिपोर्ट को देख के।
नमस्कार, इस खास पेशकश में इतना ही।